स्विंग ट्रेडिंग के एपिसोड 2 में आपने देखा कि हम किस तरह से चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसको किस तरह से ड्रॉ करते हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम ट्रेंड लाइंस, चैनल, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची प्रोजेक्शन, डिमांड एंड सप्लाई का इस्तेमाल करके हम कैसे इफेक्टिवली ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनको किस तरह से चार्ट पर ड्रॉ करते हैं और कैसे इनकी सहायता से हम एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, बजिंग स्टॉक्स पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नए टॉपिक पे जाने से पहले हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने लास्ट एपिसोड में क्या क्या डिस्कस किया था। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेकेंडरी ट्रेंड क्या है, रिट्रेसमेंट किसको कहते हैं, पुल बैक क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम कैसे ड्रॉ करते हैं कि हम पहले लाइन चार्ट पे जाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करते हैं, सपोर्ट के लिए लोअर प्राइस लेवल को चेक करते हैं और रेजिस्टेंस के लिए अपर प्राइस लेवल को लेते हैं। आज का हमारा फोकस एरिया है जो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन को यूज करके हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं और फिर चैनल का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे और कैसे ड्रॉ करेंगे इन दोनों को। हम फिर देखेंगे डिमांड जोन और सप्लाई जोन को कैसे ड्रॉ करेंगे और हम ये देखेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करके हम सपोर्ट कैसे सर्च करेंगे और फिबोनाची प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करके हम टारगेट कैसे निकालेंगे। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इनका इस्तेमाल करके ब्रेकआउट ट्रेड कैसे लें और रिट्रेसमेंट ट्रेड्स कैसे लें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ट्रेंड लाइन क्या होती है। ट्रेंड लाइन एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। ये किसी भी टाइम फ्रेम पे बनाया जा सकता है। ये आपको प्राइस की स्पीड और डायरेक्शन बताता है और ट्रेंड लाइन की सहायता से हम प्राइस कॉन्ट्रैक्शन और वेरियस जो पैटर्न्स प्राइस पे बनते हैं चार्ट पे हम उनको देख सकते हैं। ट्रेंड लाइन के लिए मिनिमम 2 प्राइस पॉइंट चाहिए होते हैं जिससे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और थर्ड पॉइंट चाहिए होता है वैलिडेट करने के लिए कि वेदर ट्रेंड लाइन इज वैलिड और नॉट। और ट्रेंड लाइन का एंगल जो होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं होना चाहिए या बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ या बहुत नीचे नहीं होना चाहिए और उसका आइडियल एंगल समवेयर अराउंड 45% के आसपास। दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने चार्ट पे। दोस्तों मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स बता रहा हूं। अगर एक बार आपको समझ में आ गया कि चार्ट को कैसे देखते हैं और ये वेरियस टूल्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे पता करते हैं तो फ्यूचर में आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ट्रेड करने से पहले एक बार बेसिक्स समझ लीजिए। जैसे कहते हैं ना कि एक बार नींव मजबूत हो गई तो बिल्डिंग खुद ब खुद अच्छी बनेगी। इसलिए मैं कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए 2-3 एग्जाम्पल भी लेता हूं सो दैट इट कुड बी अंडरस्टूड क्लियरली बाय एवरीवन। सो नाउ लेट्स गो टू द चार्ट एंड अंडरस्टैंड ट्रेंड लाइन एंड चैनल। टी का चार्ट लगा हुआ है। अब हम चलते हैं, कोई रैंडम स्टॉक लेते हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी स्टॉक ले सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अभी ले रहा हूं जुबिलिएंट इंग्रेविया, जिसको मैंने रिसेंटली ट्रेड किया था। ये आ गया आपके सामने चार्ट। और आपको जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले आपको प्राइमरी ट्रेंड देखना है। आपको प्राइमरी ट्रेंड दिख रहा है कि ये अप है। अब हम इसको ट्रेंड लाइन से कंफर्म करते हैं। तो ट्रेंड लाइन के लिए सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ ड्राइंग टूल में, ट्रेडिंग व्यू में। यहाँ पे हम पहला ही ऑप्शन आ रहा है ट्रेंड लाइन का, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और एक लो लेवल से जहाँ से इसमें रैली बनी है उस पॉइंट को चेक करेंगे और ऊपर तक लेके जाएंगे। ये बन गया आपका एक ट्रेंड लाइन। जैसा मैंने बोला था आपको कि ट्रेंड लाइन बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और तीसरा प्राइस पॉइंट चाहिए होता है वैलिडेट करने के लिए कि ट्रेंड लाइन इज वैलिड, ट्रेंड लाइन सही है, करेक्ट। तो आप देखिए तो प्राइस यहाँ से ऊपर गया, यहाँ आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन पे, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। तो दिस ट्रेंड लाइन इज एक्टिंग एज ए सपोर्ट। नाउ लेट्स सी द रेजिस्टेंस using the trend line. Let's go again, click it here. 2 पॉइंट आपको चाहिए होंगे। So let's take this low, this high and this high, add it and you see here आपको दिख रहा है कि यहाँ पे पहली बार इसने रेजिस्टेंस लिया, इस ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस लिया और अब तीसरी बार देखें तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। तो आपको क्लियरली
ट्रेंड लाइन के थ्रू आपको पहले तो ट्रेंड पता चल जाता है, ट्रेंड अप है या डाउन है, और आपको सेकेंडरी ट्रेंड को चेक करना है जब वो ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा हो। यहाँ पे जैसे आपने ट्रेंड लाइन बनाई होती तो आपको यहाँ पता चल जाता वैलिड हो, 2 पॉइंट से आपने ट्रेंड लाइन बना लिया, तीसरे पे ये वैलिड हो गया। अब आपको पता है कि जब भी प्राइस इसके आसपास कहीं भी आएगा आपको एंट्री करनी है। और जैसे जब आपने ये लाइन डाली तो 3 पे जैसे वैलिडेट हुआ यहाँ पे, और आपने यहाँ पे ऊपर ट्रेंड लाइन डाली तो आपको दिख रहा है कि यहाँ अगर आपने खरीदा है तो दिस इज द प्लेस वेयर इट इज बीइंग रिजेक्टेड। यहाँ पे ट्रेंड लाइन के बाहर नहीं जा रहा है, यहीं से रेस्ट होके वापस आ रहा है। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ कहीं आता है, यहाँ आता है तो आपको एंटर करना है छोटे स्टॉप लॉस के साथ नीचे यहाँ कहीं पे। इसके बाद जैसे ये ऊपर इस ट्रेंड लाइन के आसपास पहुंचता है आपको बाहर हो जाना होता है, अपना प्रॉफिट बुक कर लेना होता है। तो आपको एक नीचे आके ये स्विंग मिल जाता है, ये वाला स्विंग आपको मिल जाता है ऊपर। इसी को चैनल भी आप बोल सकते हैं। दूसरी तरह से कैसे ड्रॉ करते हैं मैं बताऊंगा। हम चैनल के थ्रू ड्रॉ करते हैं। ट्रेडिंग व्यू में एक दूसरा टूल है, इसको बोलते हैं चैनल। आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको देगा पैरेलल चैनल, इसको आप क्लिक करेंगे। सेम लॉजिक यहाँ पे लगेगा जैसे आपने देखा था कि 2 पॉइंट चाहिए होते हैं ड्रॉ करने के लिए, 3 पॉइंट चाहिए होते हैं वैलिडिटी के लिए, 3 प्राइस पॉइंट। अब इसको यहीं से आप ऊपर ड्रैग करेंगे तो आप देखिए ये चैनल बना रहा है। तो चैनल भी सिमिलर, ये ड्रॉ करने के लिए एक अलग से टूल है ट्रेडिंग व्यू में। अदरवाइज आप सिंगल भी यूज कर सकते हैं, एल्स यू कैन यूज द पैरेलल चैनल ड्रॉइंग टूल। नाउ लेट्स सी द अनदर एग्जाम्पल। जो हमारे पिछले एग्जाम्पल जिसको हमने किया था उसमें एक था दीपक नाइट्राइट, मुझे याद है, हम उसको देखते हैं। दोस्तों अगर आपको याद हो तो लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। उसमें अगर आप देखिए तो मैंने उस बार बताया था कि यहाँ से ब्रेकआउट दिया, यहाँ ऊपर गया, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ, नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, और आप फिर देखिए यहाँ से नीचे आया, यहाँ सपोर्ट लिया। और शायद पिछले वीडियो में ये प्राइस यहाँ कहीं था, तो मैंने आपको बोला था कि जब ये इस लेवल पे आता है तो आप समझिए कि इसमें बाइंग आने वाली है, ये अपने सपोर्ट पे है। तो यहाँ पे एक अच्छी लो रिस्क एंट्री बनती है। आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट 20 पॉइंट नीचे आप ले सकते हैं। और आप देखिए कि अभी ये अराउंड 3.7% ऊपर है। अगर आपने यहाँ एंट्री ली होती तो आपको आराम से 5% मिल गए थे, और यहाँ जाके आप एग्जिट कर देते। ये तो पिछले एग्जाम्पल में मैंने लिया था तो ये दिख गया। मैं अब इस लाइन को हटाता हूँ क्योंकि हम ट्रेंड लाइन डिस्कस कर रहे हैं, इसको हमने डिस्कस कर रखा है तो इसके रिलेवेंस अभी नहीं है, यहाँ पे हटा देते हैं। लेट्स सी द चार्ट नाउ। जैसा मैंने बोला था कि ट्रेंड लाइन तो पहले ये कंफर्म करती है कि स्टॉक का प्राइमरी ट्रेंड क्या है। लो से लेते हैं और हम इसको कनेक्ट करते हैं 2 जगह पे। देखिए तो ट्रेंड ऊपर है, और अगर आप स्विंग कर रहे हैं आप यहाँ से लीजिए, ये 3 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, विल सी इट हियर। सी आपको दिख रहा है, आपने 2 पॉइंट ये ड्रॉ करने के लिए, पॉइंट 1 पॉइंट 2, थर्ड पॉइंट चाहिए वैलिडेट करने के लिए। तो आप देखिए किस तरह से दीपक नाइट्राइट के प्राइस ने पहले यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन का, और ऊपर जाके नीचे आया, और फिर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट करके लेके वैलिडेट कर दिया, और ये ऊपर चला गया, और नीचे आपको वॉल्यूम भी दिख रहा है। तो दिस इज वैलिड ट्रेंड लाइन एंड द प्राइस इज टेकिंग सपोर्ट एट दिस प्राइस लेवल। अब ये जाएगा कहां तक, रेजिस्टेंस कहां फेस करेगा। अगर मान लीजिए आपने ट्रेंड लाइन बनाई होती तो आप यहां पे एक लो रिस्क एंट्री लेते, और आज 3%, आप 3.5% आपका बना चुके होते इजीली। अब हम इसमें देखते हैं कि रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे। सेम लॉजिक, आपको 2 पॉइंट लेने हैं और तीसरे को वैलिडेट करने के लिए वेट करना होता है। अब आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। ट्रेडिंग व्यू का एक फीचर है कि आपने जो कुछ भी ड्रॉ कर दिया है ये तब तक नहीं जाता जब तक आप इसको खुद से हटाते नहीं। तो आप देखिए आपने ट्रेंड लाइन तो ड्रॉ कर दी 2, लेकिन अभी ये वैलिडेट नहीं हुई है। वैलिडेट कब होगी, जब प्राइस यहां से रिजेक्ट होगा। अदरवाइज अगर आपकी एंट्री है तो आप आराम से जाने दीजिए इसको यहां तक। करेक्ट। सो दिस इज हाउ यू टेक एंट्री एंड एग्जिट बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट drawn with the help of trend line. You remove it from here, एक डस्टबिन का एक आइकन बना है, इसको क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे फिर से आएंगे। यहाँ पे आप इसको स्टार मार्क कर देंगे तो आपके सामने यहाँ ऐसे टूल आ जाएगा, और ये रहा पैरेलल चैनल। नाउ दिस इज अ चैनल। चैनल आपको टारगेट यहाँ का दे रहा है, लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किए थे
पॉलीमेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन बनी हुई है, सब यहाँ से रिजेक्ट हुआ है और प्राइस सपोर्ट के आसपास चल रहा है जहाँ पे लो एंट्री बन सकती है। अब आप यहाँ पे देखें पॉलीमेड के चार्ट पे, दिस वाज द सपोर्ट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, दिस वाज ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, देन अगेन सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड अगेन इट्स ऑन द सपोर्ट ऑफ द ट्रेंड लाइन। अगर ये यहाँ से वापस घूमता है देन दिस ट्रेंड लाइन बिकम वैलिड। अभी रेड में है तो आपको इसको वॉच करना है, अभी इसमें कुछ नहीं करना है। जिस दिन इसमें आपको ग्रीन कैंडल दिख जाए तो उस दिन वो कंफर्म करेगा कि ये ट्रेंड लाइन वैलिड है और ये अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए, इस रेट पे जाने के लिए तैयार है। 18% का टारगेट बन रहा है। अगर आप इसको कल वॉच करिए, अगर कल पॉलीमेडिक्योर इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है और ग्रीन बनाता है तो आपको यहाँ पे एक लो रिस्क एंट्री मिलती है। 1002 पे प्राइस है, आप 980 970 का यहाँ कहीं आसपास का आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और लो रिस्क एंट्री ले सकते हैं जिसमें 17% का टारगेट बन रहा है। सो दिस इज हाउ यू मेक ट्रेंड लाइन, एंड ट्रेंड लाइन से इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पता करते हैं। अब हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन पे बात कर लेते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, डिमांड जोन प्राइस का वो लेवल होता है जहां से इंस्टीट्यूशनल बाइंग आती है और सप्लाई जोन वो प्राइस लेवल होता है जहां से इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आती है। तो इस कॉन्सेप्ट पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको इन डेप्थ में समझना है तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। तो डिमांड जोन क्या होता है? ये आपको ये बताता है कि किस लेवल से प्राइस में रिबाउंड आएगा और आपको कहाँ खरीदना है। सप्लाई जोन ये बताता है कि कहाँ पर बेचना है। तो अब देखते हैं इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम चार्ट पे। मैं चार्ट लेता हूँ हिंदुस्तान कॉपर का। ये आपके सामने चार्ट खुल के आ गया, हिंदुस्तान कॉपर। तो अब इसमें डिमांड जोन बनाने के लिए आप अपनी स्क्रीन पे राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे और वो जगह खोजेंगे जहां से बड़ी कैंडल बननी स्टार्ट हुई है। तो आपको दिख रहा होगा ये बड़ी कैंडल बनी है और उसके पहले यहाँ पे छोटी कैंडल्स है। तो हमें अपने चार्ट पे वो लोकेशन सर्च करनी है जहाँ पे बड़ी कैंडल बनी है और उसके पहले छोटी कैंडल कहाँ पे है। तो हमें वो छोटी कैंडल्स खोजनी है, ये एरिया खोजना है। तो हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम एक टूल लेते हैं। हम ड्राइंग टेबल में जाएंगे, यहाँ पे रेक्टेंगल टूल होगा, इसको हम लेंगे और जहाँ से रैली शुरू हुई है उसके पहले जो बोरिंग कैंडल्स हैं उसका लो और उसका क्लोज लेंगे। उसके बाद उसको हम एक्सटेंड कर देंगे। अब इसको मैं एडजस्ट करता हूँ। इसके पहले आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके यहाँ पे एक्सटेंड राइट कर देंगे। अब आप देखिए तो ये बन रहा है। आप देखिए हिंदुस्तान कॉपर का ये डिमांड जोन है। तो ज़्यादातर चांसेस है कि यहाँ से प्राइस में तेज़ी आई थी जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई थी। या आप वॉल्यूम देखिए, यहाँ से इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई थी, यहाँ से डिमांड आई थी, ऊपर गया, वापस नीचे आया है और फिर अपने डिमांड जोन के पास में है। सो देयर आर हाई चांसेस कि ये प्राइस इसकी रेंज के आसपास आके दोबारा से ऊपर की तरफ जा सकता है। अब हम इसी तरह से सप्लाई जोन बनाते हैं। ड्राइंग टूल लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद हाई एंड क्लोज को मार्क कर दिया। तो इसमें क्या होता है, आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप एक लाइन नहीं है, एक प्राइस पॉइंट नहीं है, एक जोन है प्राइस का जिसके बीच में प्राइस ऊपर नीचे होता है। तो आप जब ये प्राइस के आसपास कहीं पे आए तो आप तैयार रहिए और यहाँ के आसपास जब पहुँचने लगे तो आप इस जोन के आसपास सेल कर दीजिए। दिस इज वन एग्जाम्पल। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। लेट्स टेक नो सेल। अब आप देखिए यहाँ पे हम आते हैं, ये तेजी हुई है और ये आपका जोन बन गया। नाउ यू लुक एट दिस, यहाँ से तेजी आई, इंस्टीट्यूशनल बाइंग। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ बाइंग आई है और ये हाई वॉल्यूम के साथ आई है और दोबारा जैसे ही प्राइस इस जोन में आया वो ऊपर गया और अभी ये फिर से कंसोलिडेट कर रहा है, प्रॉब्ली फिर इधर आएगा और फिर यहाँ से दूसरा रनअप लेगा। एग्जाम्पल फॉर डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, लेट्स टेक HFCL। आप देखिए तेजी बनने से पहले, ये तेजी बनने से पहले ये तेजी हुई थी। यहाँ पे हम एक डिमांड जोन बनाते हैं तो हम इसका क्लोज और हाई मार्क करते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पे ये बेस बना था, ये रैली हुई, उसके बाद से दोबारा देखिए प्राइस उसी जोन में आया, टच किया जोन को और दोबारा ऊपर निकल गया।
तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी स्टॉक में डिमांड और सप्लाई जोन ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बेसिस पे ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। जैसे ट्रेंड लाइन और प्राइस जोन हमें प्राइस के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने में मदद करते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा कि इस वीडियो में फिबोनाची रिट्रेसमेंट और प्रोजेक्शन को कवर नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द वीडियो। इसको मैं नेक्स्ट एपिसोड में कवर करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा। अगर हाँ तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सवाल हैं इस वीडियो में बताए कॉन्सेप्ट को लेकर, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।